ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, ये वो धरती है जहाँ ताकत, इज्जत और किस्मत की लड़ाई होती है। यहीं आता है एक नौजवान शियाओ यान, जो ढूंढ रहा है एक पौराणिक आग, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। लेकिन यह सफर आसान नहीं, क्योंकि अब शुरू होने वाली है इंसानों और सांप जाति के बीच एक भयानक जंग। तो चलिए दोस्तों, अब मूवी को शुरू करते हैं। तभी सावन धीरे से अपनी रहस्यमयी अंगूठी की ओर देखता है। अंगूठी हल्की सी चमक उठती है और अगले ही पल हवा में एक अजीब सी गूंज गूंज जाती है। पल भर में ही उसका गुरु उस अंगूठी के पास प्रकट होते हैं। गुरु की आंखों में गहरी चिंता और चेहरे पर सख्त शांति थी। दोनों बिना कुछ बोले रेगिस्तान की गहराइयों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। रेत के टीले उनके हर कदम के साथ फिसल रहे थे और हवा में एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। अचानक दूर से कुछ लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर मौत का डर साफ झलक रहा था। जैसे ही सावन ने गौर किया, उसने देखा कि उनके पीछे कुछ हथियारे, हाथों में तेज धार वाले हथियार लिए, उन्हें निशाना बनाए हुए थे। उनकी आंखों में दया का कोई नामो निशान नहीं था, बस खून और कत्ल का जुनून। बेकसूर लोगों को इस हाल में देखकर सावन का खून खौलता है। गुरु के रोकने से पहले ही सावन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। रेत के ऊपर उसके कदम जैसे जमीन को चीर रहे हों। उसका पहला वार इतना भयानक होता है कि एक हत्यारा वहीं गिरकर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। सावन का हर वार मौत का पैगाम था। तलवार हवा को काटती हुई आगे बढ़ती और एक एक करके दुश्मन जमीन पर गिरते चले जाते। चीख पुकार, लोहे के टकराने की आवाज और रेत पर गिरता खून, पूरा रेगिस्तान एक जंग का मैदान बन चुका था। अभी सिर्फ 2-3 दुश्मन बचे ही थे कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। हवा तेज हो जाती है, रेत आंधी की तरह घूमने लगती है और दूर से एक भयानक रेगिस्तानी तूफान उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तूफान की गरज देखकर बचे हुए हत्यारे दम दबाकर भाग निकलते हैं, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। तूफान इतना ताकतवर था कि लगता था जैसे पूरा रेगिस्तान सब कुछ निगलने वाला हो। सावन के सामने अब सिर्फ एक ही चुनौती थी, खुद को और उन बेकसूर लोगों को जिंदा बचाना। सावन तुरंत अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से उसे जमीन में गाड़ देता है। वह तलवार को पकड़कर खड़ा हो जाता है, जैसे तूफान को चुनौती दे रहा हो। रेत के तेज थपेड़े उसके शरीर से टकराते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तूफान के बीच चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग सावन की पूरी कोशिश के बावजूद उस आंधी की लपेट में आ जाते हैं। रेत उन्हें देखते देखते अपने साथ बहा ले जाती है। जब तूफान धीरे धीरे शांत होता है, तब वहां सिर्फ एक आदमी जख्मी हालत में जिंदा बचता है। सावन उस आदमी को संभालता है और उसे लेकर एक करीबी गांव की तरफ बढ़ता है। गांव पहुंचकर वह उसे सुरक्षित कमरे में लिटा देता है। दिन भर की लड़ाई, रेगिस्तान की गर्मी और तूफान के बाद सावन का गला सूख चुका था। तेज प्यास के साथ वह पास की एक छोटी सी दुकान पर जाता है और शांत स्वर में पानी मांगता है। दुकानदार जैसे ही पानी का लोटा आगे बढ़ाता है, तभी अचानक वहां एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी आ जाता है। वह बिना कुछ कहे बदतमीजी से सावन के हाथ से पानी छीन लेता है और खुद पीने लगता है। उसकी आंखों में घमंड और जुबान पर जहर था। दुकान का माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। सावन चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा उभर आता है। जैसे ही वह मोटा आदमी सावन पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी अचानक सावन के 2 भाई वहां आ पहुंचते हैं। वे तुरंत हालात को समझ जाते हैं और वक्त रहते सावन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। पीछे रह जाती है दुकान की सन्नाटा और आने वाले तूफान का एक अनजाना सा एहसास। सावन के दोनों भाई उसे लेकर एक ढाबा या खाने की जगह पहुंचते हैं। वहां दोनों उसे समझाने लगते हैं, सावन, अब ये सारी आवारा गर्दी छोड़ो और सीधे घर जाओ। लेकिन सावन सख्ती से मना कर देता है। तभी वहां अचानक एक ऐसी लड़की आती है जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हरकतें किसी नागिन जैसी लग रही थीं। सावन तुरंत समझ जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक सांप, स्नेक स्पिरिट है।
इसी बीच सावन का भाई उसके पास से एक पुराना नक्शा मैप छीन लेता है। सावन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि यही नक्शा था ग्रीन लोटस का एक ऐसा जादुई कमल जिसे जो भी हासिल करेगा वह पूरी सिंहासन एम्पायर का सबसे ताकतवर राजा बन जाएगा। लेकिन उसके भाई उसे धोखा दे देते हैं। उसके हथियार, कपड़े और नक्शा लेकर उसे वहीं कैद कर देते हैं और उस नागिन जैसी लड़की को सावन की निगरानी के लिए छोड़ देते हैं। सावन हार नहीं मानता। वह उस लड़की से एक सौदा करता है। अगर तुम मुझे मेरे हथियार और कपड़े ला दोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंसानों की कैद से आजाद कर दूंगा। लड़की मान जाती है और अपने सामान को लेने निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे दुश्मन सेना घेर लेती है। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आता है और लड़की को बचाकर सावन के पास ले जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सावन के गुरु का शिष्य था, जिसे सावन की हिफाजत का जिम्मा मिला था। अब सावन, वो लड़की और नया साथी मिलकर वहां से भागते हैं। जब सेना उनका पीछा करती है तो लड़की अपनी जादुई शक्तियों से जमीन के अंदर रहने वाले एक विशाल जीव बीस्ट को बुलाती है। तीनों उस जीव पर बैठकर रेगिस्तान की गहराइयों में निकल जाते हैं। अगली सुबह सावन देखता है कि वह लड़की गायब है। उसके पैरों के निशान बताते हैं कि उसे कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं। सावन और उसका साथी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कबीले के सरदार ने उसे बांध रखा है। सदर कहते हैं, यह सांप है इंसानों की दुश्मन, मैं इसे मार दूंगा। सावन उसे बचाने के लिए सारा पैसा सरदार को दे देता है और लड़की को छुड़ा लेता है। अब लड़की सावन पर भरोसा करने लगती है और बताती है कि आज रात एक मौका है। रात के सन्नाटे में रेगिस्तान की रेत के नीचे से एक पुराना किला फोर्टे निकलता है, जहां ग्रीन लोटस छुपा है। तीनों उस जादुई जीव पर बैठकर किले में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां वे अकेले नहीं थे। एक दूसरा राजा पहले से ही लोटस को पाने वहां पहुंच चुका था। जैसे ही वह राजा लोटस को छूने की कोशिश करता है, वहां नागराज की रानी स्नेक क्वीन प्रकट होती है। रानी और राजा के बीच होता है भयानक युद्ध और रानी राजा को बुरी तरह हराती है। अब रानी की नजर सावन और उसके साथियों पर पड़ती है। वह उन्हें चेतावनी देती है, यहां से तुरंत निकल जाओ, वरना ये किला वापस जमीन में धंसने वाला है। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। वही हारा हुआ राजा भी बाहर आता है और डरते हुए कहता है, यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, किसी को कुछ मत बताना। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। लड़की सावन को बताती है कि आज रात एक गुप्त मीटिंग होने वाली है, जहां दुनिया के सभी सांप और नागिन इकट्ठे होंगे। वहां की रानी सभी को चेतावनी देगी कि अब समय आ गया है सारे इंसानों को खत्म करने का। सभी सांप इस बात पर रजामंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ वही हारा हुआ राजा और सावन के दोनों भाई मिलकर खौफनाक साजिश रचते हैं। उनका मकसद है सारे सांपों को एक साथ खत्म करना। इधर सावन, वह लड़की और उसका साथी फिर से रेगिस्तानी किले की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उनका सामना एक विशाल और खतरनाक सांप से होता है, जो रास्ता रोककर खड़ा था। तभी वह लड़की आगे बढ़ती है और अपनी आंखों से जादुई रोशनी निकालती है। वह भयानक सांप पल भर में गहरी नींद में सो जाता है। तीनों फिर से किले के अंदर पहुंचते हैं, जहां ग्रीन लोटस रखा था। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। नागरानी लोटस की सारी शक्तियां खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोटस की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि रानी उसे संभाल नहीं पा रही थी और उसकी स्थिति खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो लोटस की शक्ति उसे ही खत्म कर देगी। तभी सावन की अंगूठी से उसके गुरु बाहर आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, सावन, जल्दी जाओ और उसे बचाओ, वरना यह शक्ति रानी के साथ साथ सब कुछ तबाह कर देगी। सावन बिना अपनी जान की परवाह किए उस पानी में कूद जाता है जहां ग्रीन लोटस था। जैसे ही वह लोटस को छूता है, एक चमत्कार होता है। लोटस की सारी भयानक शक्तियां जो रानी को मार रही थीं, सावन के अंदर समा जाती हैं। रानी इसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, इस ग्रीन लोटस ने खुद तुम्हें अपना वारिस चुना है। सावन के साथ जो लड़की थी, वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, ये कोई आम इंसान नहीं, ये बहुत अच्छा लड़का है। सावन अब ग्रीन लोटस की शक्ति हासिल कर चुका था।
उसने एक गुप्त बैठक बुलाई जहां सारे सांप इकट्ठे होते हैं। सावन उन्हें आने वाली जंग के लिए तैयार करता है, क्योंकि दूसरी तरफ राजा और सावन के दोनों भाई अपनी पूरी सेना लेकर हमला करने के लिए निकल चुके थे। इंसान और सांपों के बीच एक ऐसी भयानक जंग शुरू होती है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। मैदान लाशों से पट जाता है और हवा में युद्ध की चीखें गूंज रही थीं। इसी बीच उस कबीले का छोटा सरदार उस विशाल जमीनी जानवर असान को लेकर आगे बढ़ता है ताकि नागरानी के किले को पूरी तरह तबाह कर सके। अफरा तफरी में सावन और उसके दोनों भाई एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं। वहां उसका भाई गुस्से में चिल्लाता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम उस ग्रीन लोटस के पीछे नहीं पड़े होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन मैदान में जंग तेज और भयानक हो जाती है। सावन का साथी और वह लड़की किले को बचाने के लिए नीचे कूदते हैं। लड़की कहती है कि वह उस विशाल जानवर को नियंत्रित कर सकती है। दोनों लड़ते हुए उस जानवर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहां छोटे सरदार और सावन के साथी के बीच मौत की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान लड़की का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन सावन का साथी उसे थाम लेता है। तभी सरदार मौका देखकर हमला करता है, लेकिन लड़की तेजी से अपना हथियार अपने साथी की तरफ फेंक देती है। वो लड़का उस तलवार को सरदार के सीने के पार कर देता है। छोटा सरदार वहीं धड़ाम से गिर जाता है। लड़की अब उस जानवर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी धोखे से राजा उसे एक नशीली दवाई खिला देता है। जानवर पागल हो जाता है और सभी को मारने लगता है, यहाँ तक कि वो लड़की को ही निकालने की कोशिश करता है। लड़की दर्द और डर से चिल्लाती है। तभी जमीन को चीरते हुए सावन बाहर निकलता है। सावन उस पागल जानवर पर टूट पड़ता है। उसे अकेला देखकर उसके दोनों भाइयों का दिल भी पिघल जाता है और वे भी सावन का साथ देने के लिए मैदान में उतर आते हैं। सब मिलकर उस विशाल जानवर पर वार करते हैं और अंत में उसे मार गिराते हैं। लड़की फिर से अपनी शक्तियों से सब कुछ काबू में कर लेती है। इस भयानक तबाही के बाद राजा की सेना पीछे हट जाती है। सावन मैदान के बीच खड़ा होकर घोर आवाज में ऐलान करता है, बहुत खून बह गया। आज से इंसान और सांपों के बीच की ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म। इस तरह सावन की बहादुरी और शौर्य से एक नई शांति की शुरुआत हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, पार्ट 3 के लिए एक कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें पता चले और हम जल्दी से पार्ट 3 आपके लिए लेकर आएं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।